बड़ा सवाल यही है कि मनहलाल सर जो 10 सालों में नहीं हुआ वो ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड ने करके दिखा दिया और भारतीय गेंदबाज जो थे वो देखते रह गए। क्या आपको लगता है कि भारतीय गेंदबाजी सेटअप में कुछ गड़बड़ी है, इस पर्टिकुलर टेस्ट में कुछ गड़बड़ है, या आपको ओवरऑल लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय गेंदबाजी उस तरह से निखरी नहीं है, या फिर हम नए गेंदबाजों को तलाश नहीं पाए, बुमराह के बाद उस तरह का स्ट्राइक बॉलर हमें नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए, मैंने तो समझा था कि ये, मैंने पहले भी कहा था कि ये भारतीय बॉलिंग अटैक जो है काफ़ी अच्छा है, बट ये है कि हमने कल जो हमने बॉलिंग की है वो इतनी अच्छी नहीं की, और हमने विकेट के चारों तरफ गेंद की है, उसकी वजह से हमारे बॉलर्स को रन भी पड़े। आप देखो 20-20 ओवर में आपको 100 से भी ज़्यादा रन पड़े हैं। ये क्या दर्शाता है कि आपकी लाइन और लेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे अंशुल कंबोज हो, या शार्दुल हो। और जैसे एक और आपने जो बात की है सुमन गिल की, उनकी कैप्टनसी की फीकी दिखाई दी है, बिल्कुल फीकी दिखाई दी है। देखिए, आप कैप्टन हैं, आपको चाहिए था अपने बॉलर जो है उसको कैसे यूज़ करना है, और उनको ये भी थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए था, थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखानी चाहिए थी कि देखिए ये मेरा प्रोग्राम प्लानिंग है, आप इस प्लानिंग से आप गेंद करेंगे, तो वो दिखाई नहीं दिया। और जब आप अच्छी कैप्टनसी नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म में तो आएगी। क्रिटिसिज्म तो होता ही होता है स्पोर्ट्स में। और पर कल मेरे को बिल्कुल उनकी कैप्टनसी का कोई मज़ा नहीं आया। आपने वाशिंगटन सुंदर की जैसे बात की, उन्होंने 69 ओवर के लेके आए। शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज के बीच सिर्फ 29 ओवर उन्होंने किए हैं, और अकेले उसने किए, बुमराह ने किए 28 ओवर। ये जो 2-3 बॉलर थे, ये बुमराह का वर्कलोड कम करने के लिए हमने लिए थे, इसलिए लिए थे ताकि ये वर्कलोड कम करें और विकेट्स लें। कप्तान को जब मैदान पे एक्ट करना चाहिए था, वहां कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर या फिर जो नए हैं वो इनएक्सपीरियंस जो है वो नजर आ गया इस क्रूशल मौके पर। इंडिविजुअली उन्होंने 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कप्तान के तौर पर जो है अभी उनको लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा रही हैं। लेकिन जो अचीवमेंट अब भारतीय गेंदबाजी की कमजोरी की वजह से जो एक रिकॉर्ड इंग्लैंड बना रहा है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इंग्लैंड ओपनर्स ने 166 रनों की साझेदारी की, जो कि 10 सालों में भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर 150+ ओपनिंग साझेदारी है। क्या इसे लगता है कि भारतीय गेंदबाजी खासतौर पर नई गेंद वो उतनी धारदार नहीं है, यानी जो इस तरह से शुरुआत में दोनों तरफ से जो अटैक होने लगता था वो हम नहीं देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर इतनी लंबी पार्टनरशिप का आप कराएंगे 150 से ज़्यादा, तो यही दर्शाता कि आपके बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। और दूसरा है कि मेरे विचार में जो है ना, इन्होंने जो अंशुल कंबोज को दिया नया गेंद, इसके बजाय आपको शार्दुल ठाकुर को गेंद देना चाहिए था अपना नया गेंद करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका जो एक्शन है, उसका जो आउट स्विंग है, उसमें विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। और सेकंड स्पेल में आप अंशुल कंबोज या मोहम्मद सिराज को लेकर आते, तो ये कैप्टन का रोल है, टीम मैनेजमेंट का रोल है, किसको कराना है किसको नहीं कराना, ये सोचने वाली बात होती है। बट अगर इंग्लैंड ने इतने रन बनाए हैं, उनके टॉप ऑर्डर ने इतने ज़बरदस्त रन बनाए हैं कि हमारी बॉलिंग अटैक जो है बिल्कुल उसमें तीखापन नहीं दिखाई दे रहा था। और पिछले सालों से जो है कि जो बॉलर थे वो वैसे सेम बॉलर नहीं है। देखिए, और बॉलर जो हैं वो एक टेस्ट मैच या दूसरे टेस्ट मैच के बाद इंजर्ड हो जाते हैं, तो कंसिस्टेंट बॉलिंग अटैक कहाँ रहेगा आपका? कंसिस्टेंसी और फिटनेस एक बड़ा इशू है, बहुत इशू है बिल्कुल। और फिटनेस की ही लेकर, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी भी है बुमराह पर। लेकिन ये भी है कि हम वो थोड़ा सा लय में नजर नहीं आया।